साइकोलॉजिस्ट किसी भी ह्यूमन की या किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी मानसिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनके सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट, कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का ब्रेन या उसके कोग्निटिव फंक्शन यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। Psychologists explore behavior and mental processes including perception, cognition, attention, emotion, intelligence, subjective experiences, motivation, brain functioning and personality. जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर यानी व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं, जिनमें कि किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण, कॉग्निशन यानी संज्ञान, अटेंशन, इमोशन, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि और उसके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन और उसकी ब्रेन फंक्शनिंग इंक्लूड होती है। और इसके साथ साथ व्यक्ति की पर्सनैलिटी या उसका व्यक्तित्व भी इसमें इंक्लूड होता है। इन सबको साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं और इन सभी चीजों का साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के फील्ड में अध्ययन करते हैं। This extends to interaction between people such as interpersonal relationship including psychological resilience, family resilience and other areas. Psychologists of diverse orientation also consider the unconscious mind. इसके अलावा साइकोलॉजी के फील्ड में हमारे समाज में रहने वाले लोगों के बीच में इंटरेक्शन को भी स्टडी किया जाता है कि लोग किस तरह से आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। इन इंटरेक्शन में लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है कि लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच में संबंध कैसे हैं। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मेनली जो साइकोलॉजिकल रेजिलेंस है और फैमिली रेजिलेंस है, ये सब एरियाज इंक्लूड होते हैं जिनको मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के फील्ड में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के कंसेप्ट को भी स्टडी करते हैं, जिसको अचेतन मन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की कि किस तरीके से हम साइकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। साइकोलॉजी is a scientific discipline that studies mental state and processes and behavior in humans and other animals. तो मनोविज्ञान एक ऐसी साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें कि ह्यूमंस और एनिमल्स की मानसिक अवस्थाओं और प्रक्रियाओं के साथ साथ उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वे द ह्यूमन माइंड वर्क्स एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर और द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स पर्सनैलिटी ऑन देयर बिहेवियर। कि जो मनोविज्ञान है वो एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है और ह्यूमन माइंड कैसे उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या उसका व्यक्तित्व उसके व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन इस वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। And third definition है, psychology is the study of the mind and mental processes, especially in relation to behavior. कि psychology मनुष्य के मन और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो कि मेनली व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। थैंक्स।